देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ हिंदुस्तान के हाई कोर्ट का, हमारे मुल्क में कानून चलाने वाले इदारे हाई कोर्ट की जस्टिस मीना बंसल ने ये फैसला सुनाया है। देखिए, दरअसल कोविड में हुआ क्या था, आपको शायद याद हो, इसका पॉलिटिकल इस्लामोफोबिया फैलाया गया हिंदुस्तान में। 24 मार्च को मरकज में एक इज्तिमा था। इज्तिमा आप समझते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और अल्लाह रसूल की बातें होती है उसमें। उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे, हिंदुस्तानी भी थे और ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। 25 को लॉकडाउन लग गया। अच्छा, ये सारी बातें मेरा पहला वीडियो में से बता चुका हूं कि जब 25 को लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां है वहीं रुक जाए। तो ऑनेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने के नाते जमात तबलीगी जमात ने क्या किया, जो जहां था वहीं रुक गया। भाई, ये तो प्रधानमंत्री जी का आदेश था ना, उन्होंने कहा था, टीवी पे आके बाकायदा कहा था। तबलीगी जमात वाले जो जहां थे वहां रुक गए, क्योंकि भाई अब बाहर नहीं जा सकते, बाहर पुलिस डंडे मार रही थी। तबलीगी जमात ने बाकायदा डीटीसी बस के लिए आवेदन दिया एसएचओ निजामुद्दीन को, जो कैंसिल हुआ, बसेस नहीं दी गई। जबकि सरकार किसकी थी उस जमाने में, डीटीसी इस करने में थी। मजे की बात देखिए आप, अरविंद केजरीवाल, जिसको मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, जब भी और अब भी दिया, पिछली बार भी। तो मगर बड़े अफसोस की बात मुझे कहनी पड़ रही है कि मुसलमान दिल्ली के जागे नहीं, न केजरीवाल साहब से सवाल कर पाए, और उस सिचुएशन में बसेस हमें डीटीसी की नहीं दी गई। डीसीपी साहब के पास एप्लीकेशन लेके जब दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल चौधरी गए थे, और मैं भी वहां मौजूद था साथ में उनके, डीसीपी को एप्लीकेशन दे गए थे कि इतने लोग यहाँ, देखिए वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, लोग फंस गए, आपको निकालना था। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि केजरीवाल साहब ने उस रेस्क्यू ऑपरेशन को उल्टा कोरोना जिहाद बना दिया। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी या मैं कांग्रेस की तरफ से आता हूं, क्योंकि ये आपके सामने टीवी पे आके बाकायदा केजरीवाल साहब बताते थे कि कोरोना के इतने केसेस और बाकी दिल्ली के इतने केसेस। मैं उस पर भी आऊंगा, केजरीवाल साहब के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल सबसे पहले ये है कि कल के जो अहम और तारीखी फैसले पर आप जो हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आम आवाम को कि जो गोदी मीडिया ने जहर आपके बीच फैलाया, मरकज के इशू को, जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने जब भी कहा था एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, फेलियर ऑफ अ रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली सरकार जिम्मेदार थी उन लोगों को वहां से निकालने के लिए, उसमें फॉरेनर्स भी थे, इंडियंस भी थे। आप नहीं निकाल पाए, आप बसेस नहीं दे पाए, वो एप्लीकेशंस मौजूद है बसेस की जो दी गई थी उस जमाने में। तो ये मिस एडवेंचर हुआ उनकी तरफ से, नहीं कर पाए वो उसको, मगर उल्टा इल्जाम हमारे ऊपर थोप दिया गया। साहब देखिए कितना अजीब वो है कि गोदी मीडिया ने इतना जहर बोया कि दिल्ली में मुसलमानों को मारा गया साहब, से लेके 23 अप्रैल 2020 तक 271 प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग सोशल मीडिया के, अखबारों के, टीवी से 11,000 रिपोर्ट्स कोरोना जिहाद पे आई हैं। 11,000 रिपोर्ट, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। 2-3 दिन के अंदर 11,000 रिपोर्ट सिर्फ कोरोना जिहाद के ऊपर आ गई। क्योंकि जब जवाबदेही सरकार की क्या होनी चाहिए थी, गोदी मीडिया को खबरें क्या चलानी चाहिए थी कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं कोरोना से लड़ने के लिए, क्या वहां पर टेस्टिंग किट्स हैं, क्या इतने अस्पताल हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी रसद कुमक हमारे, नहीं, ये कुछ डिस्कस नहीं हुआ साहब। सरकार ने, चूंकि जमात, एक तबलीगी जमात एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया से लोग टूर करके आते हैं, तो क्या उस वक्त भी कोई बाहर के फॉरेनर थे? फॉरेन नेशनल्स थे जी। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, जब सरकार को ये डिस्कस करना था, केंद्र को भी और दिल्ली की सरकार को भी, प्रशासन को भी, मीडिया पर डिस्कस करना था कि अब अस्पताल के बेड्स हैं या नहीं है, किट्स कितनी हैं, ये सब कुछ डिस्कस नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए गोदी मीडिया को जहर दिया और उसको उन्होंने फैलाया पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली की तरफ से। क्योंकि जब मेरे चीफ मिनिस्टर खुद बैठ के बोल रहे थे केजरीवाल साहब कि इतने लोग मरकज के हैं, जैसे मरकज तो बिल्कुल अलग हो गए हिंदुस्तान से, इतने दिल्ली के लोग हैं, उसका असर क्या पड़ा? इस्लामोफोबिया फैलाया गया साहब। मुसलमानों को बदरपुर में मुसलमान पीटे, डिफेंस कॉलोनी में एक मकान मालिक ने अपने गार्ड को बंद करा दिया जेल में कि जी ये वक्त निजामुद्दीन मरकज जाता है, तो ये भी उस कोरोना जिहाद का हिस्सा है। इसका कितना बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ है, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ जनाब। देखिए हमारे साथ क्या गुजरी, कॉलोनी में मुसलमान सब्जी बेचने जाते थे, उन्हें मारा गया, उनके आधार कार्ड चेक हुए। अब आज जब
जस्टिस साहिबा ने कह दिया कि ये सब क्वैश हो गई हैं। देखिए आप, इन्होंने कितनी एफआईआर लॉन्च कराई थी, इन्होंने 4-4 हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार की थी, अब सब क्वैश हो गई। तो क्या आज वो गोदी मीडिया माफी मांगेगा जिन्होंने नफरत फैलाई थी? आज जब सब बरी हो गए हैं, दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने सबको बरी किया है, माना के देखिए मजे की बात बहुत क्या, सारे लोगों को तो मुंबई से भी राहत मिली थी, मुंबई से जी भी बड़ी बड़ी देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है कि आपने कह तो दिया कि ये संक्रमित है, जब पॉजिटिव रिपोर्ट ही उनकी किसी की नहीं आई, एक भी तबलीगी जमात मरकज जाने वाले आदमी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। आपने शक के आधार पर उठा के 9,000 वॉलंटियर के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की। आपने उठा के जिन लोगों ने उनको पनाह दी अपने घर में, आपने उन लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर दिए। और बड़े मजे की बात मैं कहूँ तो भाई इसमें एक ये है कि जो फॉरेन नेशनल्स को वापस जाना था, तो सरकार ने संज्ञान लिया, तो ये हुआ कि या तो आप यहां रहिए, ट्रायल फेस कीजिए, वरना जुर्माना देके जाइए। जुर्माना क्या था? 5,000 या 10,000 रुपए। फॉरेन नेशनल मुस्लिम से जुर्माना लेके दिल्ली गवर्नमेंट के फंड में गया। नहीं तो ये 5,000 जो है, मैं अपने दर्शकों को ये बात भी आप सुनाना चाहता हूँ, ये $5,000 में था या इंडियन रुपीज में? इंडियन रुपीज में 5,000 से 10,000। और ये केजरीवाल सरकार ने बाकायदा उनसे पैसा ऐठा और उन्हें जाने दिया। वो दिल्ली, तो क्या वो सरकार पैसा वापस करेगी? मेरा सवाल देखिए ये है, आपने किसी पे इल्जाम झूठा लगाया, उनसे फाइन झूठा लिया, क्या अब वो पैसा वापस होगा? एक सिंपल सवाल है सरकार। अब देखिए मेरे हिसाब से तो आज केजरीवाल साहब को सामूहिक तौर से माफी मांगनी चाहिए, और जिनसे वो पैसे लिए गए उनके पैसे वापस दिए जाए जुर्माने के। और जिन बच्चों की नौकरियां नहीं लगी, कुछ यंगस्टर्स वहां थे, तो चूंकि इंटरव्यू देने जाते तो बताना पड़ता कोई हम पर क्रिमिनल केस, तो अच्छा इन्होंने क्रिमिनल केस बनाया उन पे, ऑफेंस नहीं बनाया। देखिए अलग अलग चीजें, हाँ, इन्होंने उसको क्रिमिनल केस की धारा दी। मतलब ये केजरीवाल साहब का माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने दिल्ली के मुसलमानों पे बजाय एज अ ऑफेंस के इन्होंने इसको क्रिमिनल केस बनाया। और क्या क्रिमिनल, दिल्ली सरकार ने क्या प्ली ली कि हमारे कोविड एक्शन की जो टास्क है उसके हिसाब से कोई कांग्रेशन करता है या लोग धार्मिक इकट्ठे होते, तो ये तो 24 तारीख के इकट्ठे हुए थे, लॉकडाउन तो 25 को लगा था। आप कैसे लगा सकते हैं पेनल्टी उन पे क्रिमिनल के? देखिए कोर्ट में यही तो बातें हुई सारी। भाई केजरीवाल साहब 25 को दिल्ली में लॉकडाउन लगा, ये लोग 24 को वहां पे थे, 25 के बाद अगर इकट्ठे हुए थे तो इन पे क्रिमिनल चार्जेस बनते थे। मैं फिर कहूंगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, फेल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन था दिल्ली सरकार का, जो दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, और उन्होंने इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया और पूरे गोदी मीडिया ने इसे भर के चलाया और मुसलमानों को दिल्ली के इसके लिए सफर करना पड़ा। लेकिन जहां उन पर क्या सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगी कि इस तरह की फेक न्यूज चलाने की? देखिए अब तो आवाम को आगे आना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए। सभी सियासी पार्टियों में एक दल होता है, माइनॉरिटी सेल होता है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। माइनॉरिटी की जहां तक सवाल है, चूंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के आप तर्जुमान हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी अकलियती शोबा है। जी जी बिल्कुल है, जिनके सदर इमरान प्रताप, जी जी, लेकिन अब तक, कल से लेके आज तक भी उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। हो सकता है कहीं मसरूफ रहे हूं, आ जाना चाहिए, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के कहना चाहूंगा अपने अकलियती शोबे से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस के, कि आज की तारीख से आपको घर घर जाना पड़ेगा, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसलिए जाके बताना पड़ेगा कि केजरीवाल का संगी चेहरा खुल के सामने आ गया। आज हाई कोर्ट ने लताड़ लगा दी, एफआईआर क्रैश हो गई, मुकदमे खत्म हो गए और बाइज्जत बरी बरकस वाले हो गए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देखिए कौम मिल्लत की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अगर अब भी कांग्रेस का अकलियती शोबा दिल्ली की मुस्लिम सीट पे जाके मुसलमानों के बीच ये बात नहीं बता पाया कि देखो केजरीवाल ने हमारे साथ क्या किया था और आज हमारी कौम, हमारे लोग बड़ी होके आए हैं, तो फिर शायद अकलियती शोबा सही काम नहीं कर पा रहा। और ये बात मैं इमरान भाई से भी करूंगा, कम से कम यहाँ तो हमें घर अगर मोहल्ले में जाके बात करनी पड़ेगी। तबलीगी जमात मरकज वाला 2020 का मैटर डिस्कस होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। केजरीवाल का संगी चेहरा हमें बेनकाब करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अब भी बेदार हो जाइए। अल्टीमेटली राहुल गांधी लड़ रहे हैं आपके लिए। जब भी राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि ये इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, और दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, मैं पहला आदमी था जिसने सबसे पहली वीडियो डाली थी कि अगर मौलाना साद साहब अरेस्ट हुए तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसके चलते मुझे बाकायदा उठा के थाने बिठाया गया था पूरे दिन के लिए।
तो मैं राहुल गांधी का सिपाही होने के नाते मैंने पहली वीडियो दिल्ली में सबसे पहले अगर डाली थी मैंने डाली थी, जो कि करीब 12-13 लाख शेयर हुई थी सिर्फ फेसबुक से मेरी, और व्हाट्सएप पे तो बहुत चली। और मुझे थाने पुलिस में बिठा के भी रखा गया, मुझसे कहा गया कि आप कोविड के दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे। तो मैंने कहा मैं जेल भरो आंदोलन की बात कर रहा हूँ साहब, जो महात्मा गांधी ने किया था, मौलाना आजाद ने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, पंडित नेहरू ने किया था। अहिंसा का रास्ता अपना रहे भाई। अगर आप मौलाना साहब साहब को अरेस्ट करना जाएंगे तो हम जेल भरो आंदोलन, जब भी हमने ये कहा था। मगर जब केजरीवाल की सरकार थी तो हमें थाने वाने बिठा के रखा गया पूरे दिन, और शाम को एक एप्लीकेशन लेके छोड़ दिया गया जब मुझे लगा ये तो कुछ गलत बात कर ही नहीं रहे। मगर आज मेरी हर धर्मनिरपेक्ष आदमी से, आम आदमी पार्टी के मुसलमान लीडरान से भी गुजारिश है कि आप आगे आइए, अपने कौम की दिफा और बका के लिए लोगों को बताइए हमारे साथ क्या गलत हुआ था। आप क्या मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या इमरान साहब को आप इस इलाके में लाकर डोर टू डोर कैंपेन देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मैं उनको यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो बुला नहीं रहा। मैं किसी भी नेता को, अगर वो यहाँ आएंगे मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। जनता के बीच ना तो हमें फोटो खिंचवाना, ना उधम मचाना, जनता के बीच पैगाम पहुंचाना है कि केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। और शर्म करें केजरीवाल की पार्टी के वो मुसलमान एमएलए जो इस कौम का सदका लेके एमएलए बने बैठे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो माफी अपने नेता को समझाएं कि पब्लिकली मुसलमानों से माफी मांगी जाए, मौलाना साद साहब से माफी मांगी जाए, मरकज से माफी मांगी जाए। जबकि आज कोर्ट ने कह दिया है, इससे बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता। तो अगर ये माफी नहीं मांगते केजरीवाल, तो मैं ये वादा करता हूं कि चाहे अक़लियती शोभा करे ना करे कांग्रेस का, मगर मैं मुझ जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के जो कुछ सिपाही हैं, हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे और इसकी डिमांड करेंगे कि केजरीवाल माफी मांगे। आज नहीं तो कल माफी तो मांगनी पड़ेगी हमसे पब्लिकली। तो क्या ये मुद्दा आप बिहार में भी इसे भुनाया जाएगा? इस बार देखिए भाई, बात भुनाने की नहीं है, आप इसे भुनाना ना कहें। आप बताइए, तो अरे साहब, आपको ठगा गया कहीं, आपकी जेब कट गई बस में, तो आप बताएंगे नहीं सबको मेरी। अब उसका बिहार का चुनाव हो गया तो नहीं बताएं हम भाई। अगर कोर्ट का जजमेंट नहीं आता और इस मुद्दे को हम उठा रहे होते तो हम इसको इलेक्शन में बुलाना कहते। हम तो जनता के बीच माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट लेके जाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और सच्चाई ये थी। अब जनता डिसाइड करेगी। जनता अब आते हैं एक आखिरी सवाल पे हमारे, अरविंद केजरीवाल। लेकिन उस वक्त जो कोरोना काल में जो उन्होंने जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेटेड इश्यूज बनाया, उसमें तो उससे कहीं ना कहीं तो तबलीगी जमात तो हट हुई होगी, कमजोर हुई होगी। नहीं, देखिए, केजरीवाल साहब ने अपनी जवाबदेही छुपाने के लिए, केजरीवाल साहब को चाहिए था मीडिया आगे बताते कि दिल्ली सरकार के शीला दीक्षित जी द्वारा बनाए गए अस्पताल, क्योंकि इन्होंने तो कोई अस्पताल नहीं बनाया। एक ओखला का बनाने के चक्कर में सरिता विहार में उसमें घास उगी हुई, जाके देखिए सरिता विहार में, एक रिपोर्ट उसकी बनाई है आप जाके। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो शीला दीक्षित जी ने जगह अलॉट की थी सरिता विहार में, यहाँ पे वहां घास उग गई, अस्पताल नहीं बना, आधा बना पड़ा, आधा बेकार पड़ा। खैर, तो ये कम से कम ये बताते कि जो अस्पताल शीला दीक्षित बना के गई थी और कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, अब उसमें हमारी क्या तैयारी है। देखिए, चाहूंगा कि आप हमारे साथ, अगर वो शीला दीक्षित जी की जो प्लानिंग थी अस्पताल बनाने की, उस पर हमारी मदद आप करें, और उस पर मैं जरूर उसकी जी बिल्कुल चलेगी बनाऊंगा। और देखिए, आपको साथ लेकर मैं चलूंगा आपके साथ। एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया हुआ, पूरी दुनिया तैयार नहीं थी कोविड के लिए, अमेरिका भी तैयार नहीं था, हम भी तैयार नहीं थे। इसमें घबराने वाली बात नहीं, मगर कम से कम डिस्कशन केजरीवाल साहब का ये होना चाहिए था कि मेरे अस्पतालों में इतने बेड हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतना ओटी चल रहा है, इतनी दवाइयां मौजूद हैं, इतनी टेस्टिंग किट, ये सब बातें उन्हें करनी चाहिए थी एज ए चीफ मिनिस्टर। मगर वो क्या कर रहे थे कि जी मरकज के इतने लोग हैं, बाकी लोग इतने। उन्होंने तो सबसे ज्यादा नुकसान तो देखिए, तबलीगी जमात तो कमजोर नहीं हुई, उसकी तो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तबलीगी जमात जो है वो दुनियावी एतबार से वो ना वो सियासत में बोलते ना कहीं बोलते, वो तो मुसलमानों को सच्ची राह पे लगाते कि भैया पैसा कैसे कमाना है, मेहनत कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, और दुनिया में अच्छा इंसान बन के आपको कैसे रहना है। इसके अलावा कोई बात करते नहीं। वो तो पड़ोसियों के हकूक इतने बता देते हैं, अगर आप उनका मरकज जाके सुने कि चाहे आपका हिंदू हो या मुसलमान पड़ोसी हो, उसके इतने हकूक हैं कि कभी लगता है कि यार सगे भाई से ज्यादा हक तो इस्लाम ने उनको दे दिए। तो ये वो बता रहा हूँ जो मरकज वाले बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी तो फैन फॉलोइंग बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं। वो मजहबी बात नहीं करते, ना किसी के खिलाफ दुश्मनी की बात करते, ना सियासी बात करते। मगर केजरीवाल साहब हमारी नजर से गिर गए,
इस्लामोफोबिया दिल्ली में फैलाने वाला शख्स केजरीवाल है, जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, पब्लिक की जवाबदेही से बचने के लिए सारा इल्जाम मरकज पे रखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज के सारे लोग बरी हो गए, हाई कोर्ट के थ्रू बरी हुए। तो मैं तो यही कहूंगा, केजरीवाल माफी मांगो, ये आंदोलन चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम घर घर जाएंगे, कांग्रेस का हर सच्चा सिपाही घर घर जाके लोगों को बताएगा कि जिस तरह मुसलमानों को उत्पीड़न हुआ। देखिए, मैं आपको बता रहा था, 11,000 रिपोर्ट बनी साहब, फेक वीडियोस चले, मुसलमानों को मारा गया सड़कों पर भाई साहब। और सोसाइटी में मुसलमान सब्जी बेचने वाला नहीं जा सकता था। बदरपुर डिफेंस कॉलोनी यहाँ पे मारा गया, रिपोर्ट से मौजूद, और नेट सर्च कीजिए सब कुछ। 11,000 तो मैंने काउंट किए रिपोर्ट्स। कितना बड़ा जुल्म हुआ है साहब, एक प्री प्लान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है भाई साहब। केजरीवाल साहब और मीडिया ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की हमारे खिलाफ, बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी, और हमें बिला वजह फंसाया गया। आज हम बरी हो गए मुसलमान, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सवाल करेंगे इनसे। अब माफी मांगिए, नहीं मांगेंगे तो हम इस पे आंदोलन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो अगला जो आपका स्टेप है वो यही स्टेप होगा कि अरविंद केजरीवाल को माफी मंगवाने का ही आंदोलन आप छेड़ने वाले हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे, और जो कौम के मुसलमान लीडरान उनकी पार्टी में हैं, एमएलए बने बैठे या जो भी पदों पे हैं, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी कौम से कि उन्होंने गद्दारी हमारे साथ क्यों की। जब 2020 में तो पता था केजरीवाल गलत है, उसके बाद भी आप हमारे इलाकों से इलेक्शन जीते गए, आपने वोट लिए हमसे। किस मुंह से वोट मांगे थे आपने हमसे कि मरकज की बात ना करें हम? हमारे अकाबरीन इस्लाम में जो हमारे बड़े अकाबरीन हैं, उलमाए दीन है, उनकी बेइज्जती हुई है साहब, जलील किया गया हमें। माफी तो मांगनी पड़ेगी। और देखते हम तो अब तो जनता के समक्ष प्रमाण रखेंगे और जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, और इंशाल्लाह इनको अल्लाह जलील ख्वार करेगा। इसी दुनिया में रहते हुए देख लीजिएगा, जितने एमएलए एमपी बन जाएंगे मुसलमान, जो दलाली कर रहे हैं मुसलमानों की जगह आम आदमी पार्टी में।